हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ खुशप्रीत कौर एंड आज मैं आप लोगों को इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लिखवाऊंगी हिंदू लॉ के, जो कि एक बहुत ही हमारा बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इसमें क्या है, हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ दोनों सब्जेक्ट्स आते हैं। तो अभी इस वाले लेक्चर में मैं आप लोगों को हिंदू लॉ के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाऊंगी। तो अपनी नोटबुक निकाल लेना, इसके बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। अराउंड 25 क्वेश्चंस हैं इसके, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो मैं आपको बताती रहूंगी और आप उसे नोट डाउन करते रहना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा बात करता है, जो कि पूछा जा सकता है एग्जाम में, कि डिस्कस दी अफेक्ट ऑफ एडॉप्शन refer to some suitable example। ठीक है, तो पहला आपसे पूछा गया है अफेक्ट ऑफ एडॉप्शन के बारे में, तो वो आपको लिखना है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है मेंटेनेंस के बारे में। डिस्कस दी लॉ रिलेटिंग to maintenance of children and aged parents ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन आपसे बात करता है चिल्ड्रन के बारे में, चिल्ड्रन और एज्ड पेरेंट्स के मेंटेनेंस के बारे में, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि ये हमारा मेंटेनेंस एक्ट के अंदर तो लिखा हुआ है, लेकिन ये हमारा सेक्शन नंबर 144 ऑफ बीएनएसएस में भी लिखा हुआ है, ठीक है। मतलब कि मेंटेनेंस यहाँ पर भी हिंदू लॉ में भी दे रखा है और बीएनएसएस के सेक्शन नंबर 144 में भी दे रखा है। तो आप इन दोनों सेक्शंस को कंपेयर करके लिख सकते हैं, ठीक है। और ये आप हिंदू लॉ में भी लिख सकते हैं इस वाले सेक्शन को, तो आप इसे नोट डाउन कर लेना, ठीक है। थर्ड हमारा है तो थर्ड क्वेश्चन हमारा बात करता है कि आपको काइंड्स और पावर्स लिखने हैं गार्जियन के, कि गार्जियन हमारा नेचुरल गार्जियन, टेस्टामेंट्री गार्जियन, वो सब काइंड्स लिखने हैं। पहले उसके टाइप्स लिखने हैं और फिर आपको गार्जियंस की पावर भी लिखनी है, ठीक है। अब है फोर्थ, ये थोड़ा अच्छे से आप लिख लेना। फोर्थ वाला जो क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट है। वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड इज द पैरामाउंट। इसमें आप ऐसे अंडरलाइन कर लो, एक ये है और एक ये इंपॉर्टेंट, ठीक है। कंसिडरेशन ग्रांटिंग custody to either of parents, ठीक है। कमेंट। और इसमें आपको साइड में लिख लो कि इसमें आपको लैंडमार्क जजमेंट्स भी लिखनी है, ठीक है। इसमें आपको लैंडमार्क जजमेंट्स भी लिखनी है
और इसमें वेलफेयर ऑफ द चिल्ड्रन के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो ये जल्दी से आप नोट डाउन कर लो या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब है 5th क्वेश्चन। ठीक है, डिस्कस इन डिटेल difference between notional and deemed partition। ठीक है, विद केस लॉज। अब इसमें आपसे ये सीधा थोड़ी पूछेगा कि आप पार्टीशन बताओ या क्या बताओ, सीधा ऐसे कोई भी क्वेश्चन नहीं आता कि आप एडॉप्शन बता दो, तो आपसे इसी तरह से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये है 6th। अब ये हमारा पार्टीशन के बारे में बात करता है। पार्टीशन हमारा हिंदू सक्सेशन एक्ट के अंदर आता है। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन भी हमारा उसी का हिंदू सक्सेशन एक्ट का ही है। डिस्कस द क्लासिफिकेशन को-पार्सनरी एंड सेपरेट प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इसमें आपको ना बताना है पहले कि को-पार्सनरी प्रॉपर्टी कौन सी होती है और सेपरेट प्रॉपर्टी कौन सी होती है। ठीक है, अंडर मिताक्षरा लॉ, सॉरी मिताक्षरा स्कूल, मिताक्षरा स्कूल। ठीक है, फिर हमारा है 7th क्वेश्चन है हमारा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये को-पार्सनरी का भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये हमारा बात करता है एक्सप्लेन दी रूल्स ऑफ सक्सेशन अमंग क्लास 1 ईयर। ठीक है, एंड in the property of a Hindu male dying interstate with a particular reference to changes brought in the Hindu Succession Act। तो इसमें आपको क्लास 1 ईयर के अंदर जो जो आते हैं और क्लास 1 के अंदर किस तरह से प्रॉपर्टी डिवाइड होगी वो सब आपको लिखना है। मैं इसमें मेल का अलग है, फीमेल का अलग है, तो आपको उसी तरीके से यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 8, जो कि बहुत छोटी सी बात करता है। आपको इसमें एक्सप्लेन करना है पोजीशन एंड पावर्स ऑफ कर्ता। देखो इसका बहुत अच्छा खासा क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। आप किसी भी यूनिवर्सिटी का एग्जाम दे रहे हो तो उसमें कर्ता का जो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो आता ही आता है, या तो लॉन्ग में आ जाएगा, शॉर्ट में आ जाएगा, लेकिन कर्ता हमेशा पूछा जाता है। उसकी पावर्स तो हमेशा पूछी जाती है और उसकी पोजीशन भी कई बार पूछ ली जाती है, तो आप इसे नोट डाउन कर लो। अब है क्वेश्चन नंबर 9, ये बात करता है डिस्क्राइब हिंदू लॉ। ठीक है, हिंदू लॉ important role in the
क्लासिफिकेशन ऑफ हिंदू लॉ। मतलब सिंपल सा क्वेश्चन है कि आपको इसमें सोर्सेस को एक्सप्लेन करना है, ठीक है। फिर हमारा है 10th क्वेश्चन है एक्सप्लेन दी लीगल स्टेटस ऑफ हिंदू मैरिज अंडर हिंदू मैरिज एक्ट विद कंडीशंस, ठीक है। 11th है एक्सप्लेन grounds on which a Hindu wife can obtain divorce, ठीक है। तो इसमें आपको बताना है कि जो एक हिंदू वाइफ है वो डाइवोर्स किन ग्राउंड्स पर ले सकती है। तो इसमें आपको जो डाइवोर्स है उसके क्या बताने, ग्राउंड्स बताने हैं, ठीक है। तो मतलब इसमें आपको पता होगा कुछ ऐसे ग्राउंड्स हैं, कुछ अराउंड 10 से 12 ऐसे ग्राउंड्स हैं जो कि हस्बैंड और वाइफ दोनों के लिए रहते हैं, वो भी आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। और 4 ऐसे ग्राउंड्स हैं जो कि सिर्फ वाइफ के लिए रहेंगे, तो वो भी आपको इस लॉन्ग क्वेश्चन में मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। अब आपको आगे लिखना है एक्सप्लेन कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द रेमेडी restitution of conjugal rights। तो सेक्शन नंबर 9 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट हमारा बात करता है रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स के बारे में। तो आपको बताना है रेस्टिट्यूशन का मतलब आप समझते हैं, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स कि जब एक स्पाउस, हस्बैंड या वाइफ, एनी स्पाउस क्या करता है, अपना स्पाउस है उसे छोड़कर उसकी सोसाइटी से विड्रॉ कर लेता है और कहीं और जाके रहने लग जाता है, तो उसे रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स बोलते हैं। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट केस आप नोट डाउन कर लो, हरविंदर कौर वर्सेस हरविंदर सिंह का केस है, ठीक है। उसमें एक और दो केस है, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये लॉन्ग में आएगा ही आएगा। मतलब सेक्शन नंबर 9 इसके आगे लिख लो, ये सेक्शन नंबर 9 हमारा बात करता है। और मैंने जितने भी PYQs देखे, मतलब ये मैं आपको ऐसे ही नहीं लिखवा रही हूँ, मैंने काफी सारी रिसर्च की है, काफी सारे PYQs को देखा और उसमें ये जो रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स है ये शॉर्ट में भी आया है और लॉन्ग में भी आया है, ठीक है, जितने भी मैंने चेक किए। तो इसे जल्दी से नोट डाउन कर लो। अब आगे क्वेश्चन नंबर 13, ये हमारा बात करता है व्हाट आर दी ग्राउंड्स फॉर डाइवोर्स गिवन अंडर स्पेशल मैरिज एक्ट। देखो वैसे तो ये मेरे को ना मुस्लिम लॉ में लिखना चाहिए था, लेकिन मेरे को इम्पोर्टेंट लगा तो इसलिए मैंने यहाँ पे भी लिखवा दिया कि जो स्पेशल मैरिज एक्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्पेशल मैरिज एक्ट के डाइवोर्स के क्या क्या ग्राउंड्स है वो आपको लिखने हैं और ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है। फिर है क्वेश्चन नंबर 14, नेचुरल गार्जियन है उसको आपको एक्सप्लेन करना है। आई थिंक इसका सेक्शन नंबर 9 है या सेक्शन नंबर 6 है, ठीक है, मेरे को अच्छे से याद नहीं है। तो नेचुरल गार्जियन को आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना है, नेचुरल गार्जियन और उसकी पावर्स को ओवर माइनर, ठीक है।
अब है 15। यहाँ पे आपको गार्जियन को एक्सप्लेन करना है, मतलब गार्जियन की डेफिनेशन लिखोगे। ठीक है, गार्जियन कौन कौन हो सकता है, नेचुरल, टेस्टामेंट्री, डी फैक्टो गार्जियन, वो सब आप यहाँ पे मेंशन करोगे कि गार्जियन को क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। डिस्कस दी पावर्स एंड पोजीशन ऑफ टेस्टामेंट्री गार्जियन। टेस्टामेंट्री का मतलब होता है अपॉइंटेड बाय अ विल। ठीक है, टेस्टामेंट्री गार्जियन। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब ये तो इंपॉर्टेंट है लेकिन आपसे ये पूछा जा सकता है कि हिंदू सक्सेशन एक्ट के अंदर 2005 के अंदर जो हमारा मेजर अमेंडमेंट हुआ था उसको एक्सप्लेन करो। तो क्या है कि what are the major provided by हिंदू सक्सेशन एक्ट 2005। ठीक है, 2005। क्वेश्चन नंबर 18। पावर्स वही सेम लिखा हुआ है इसमें, पावर्स एंड द फंक्शंस ऑफ कर्ता, तो वो मैं ऑलरेडी लिखवा चुकी, तो उसे मत लिखना। फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लो पार्टीशन का। व्हाट इज द पार्टीशन अंडर मिताक्षरा स्कूल। ठीक है, ज्यादातर क्वेश्चन मिताक्षरा का आता है और आपसे डिफरेंस पूछा जा सकता है कि मिताक्षरा स्कूल और दया भागा स्कूल को एक्सप्लेन करो और उसका डिफरेंस लिखो, तो वो वाला क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, और फिर एक ये वाला क्वेश्चन आ सकता है कि कैन माइनर डिमांड पार्टीशन। ठीक है, कि क्या वो पार्टीशन की डिमांड कर सकता है क्या, तो जल्दी से नोट डाउन कर लो। ठीक है, अब आगे लिखो क्वेश्चन नंबर 19, जो कि हमारा बात करता है इसमें ये वाला डिफरेंस भी आ सकता है कि वॉइडेबल मैरिज और वॉइड मैरिज में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो क्या है वॉइड और वॉइडेबल मैरिज में क्या डिफरेंस है, और आपसे ग्राउंड्स भी पूछे जा सकते हैं कि वॉइड और वॉइडेबल मैरिज के क्या क्या ग्राउंड्स हैं। तो आई थिंक वॉइड में 3 ग्राउंड्स हैं और ऐसा ही वॉइडेबल में भी कुछ 5 ग्राउंड्स हैं, तो वो आपको अच्छे से याद करने हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये आएगा कि डिस्कस दी grounds of void and voidable marriage under Hindu Marriage Act। क्वेश्चन नंबर 20 है, what do you understand by permanent alimony। मतलब मेरे को लगा कि पूछा जा सकता है इसलिए मैंने नोट डाउन कर दिया, अदरवाइज आप इस वाले आंसर को स्किप भी कर सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, what are the various conditions under हिंदू मैरिज एक्ट। ठीक है, आपको पता है 5 तरह की कंडीशंस होती हैं, उसी को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, व्हाट आर दी मॉडर्न सोर्सेज ऑफ लॉ। डिस्कस क्रुएलिटी एंड एडल्ट्री एज अ ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स। ठीक है, हु कैन
क्लेम अ मेंटेनेंस। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि मेंटेनेंस कौन क्लेम कर सकता है। तो वाइफ कर सकती है, ठीक है, एंड हमारे चिल्ड्रन कर सकते हैं, एज्ड पेरेंट्स कर सकते हैं, तो वो आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। और मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताती हूँ कि अगर आपके पास मेंटेनेंस का क्वेश्चन आए तो मेंटेनेंस में आपको हिंदू लॉ के तो कंसेप्ट लिखने हैं, सारे सेक्शंस लिखोगे, लेकिन साथ में आप सेक्शन नंबर 144 और 144, 45, 46, 47, 147 और 146 ये भी आप मेंशन कर देना। किसका? बीएनएसएस का, ठीक है, बीएनएसएस का आप ये वाले सेक्शंस को मेंशन कर देना, तो काफी अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे, ठीक है। अब हमारा है लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन हमारा है, सेम है, लेकिन आप रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स का मैंने आपको बताया, लेकिन ये सेम आपसे पूछा जाएगा कि ये जो रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स है, क्या ये वायलेशन करता है क्या हमारे आर्टिकल नंबर 21 का? तो इसका आंसर है नो, ये हमारे आर्टिकल नंबर 21 का वायलेशन नहीं करता। वेदर restitution of conjugal rights is violative against आर्टिकल नंबर 21, ठीक है, नोट डाउन कर लो। सबसे पहले है हमारा एडॉप्शन ऑफ अबंडन्ड चाइल्ड, ठीक है। सेकंड है विडोज राइट टू एडॉप्शन। मेंटेनेंस ऑफ विडो डॉटर इन लॉ। कंसिडरेशन अपॉइंटमेंट ऑफ गार्जियन। मिताक्षरा स्कूल, ठीक है। तो इसमें क्या है, सबसे पहले एडॉप्शन ऑफ अबंडन्ड चाइल्ड, विडोज राइट टू एडॉप्शन, मेंटेनेंस ऑफ विडो डॉटर इन लॉ, कंसिडरेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ गार्जियन, मिताक्षरा स्कूल, जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी, मोड्स ऑफ पार्टीशंस, कैन डॉटर बी अ कर्ता एंड डिसक्वालिफाइड ऑफ कर्ता, ठीक है। आगे है सेक्शन नंबर 24 एंड सेक्शन नंबर 2 को एक्सप्लेन करना है स्पेशल मैरिज एक्ट का, ठीक है। वॉइड और वॉइडेबल मैरिज को एक्सप्लेन करो, ठीक है। 12वां है प्रोसीजर ऑफ रजिस्ट्रेशन, हिंदू मैरिज एक्ट का।
who may take in adoption, ठीक है, maintenance of wife, natural guardian, co-partnership property, देखो इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 हमारा बात करता है सेक्शन नंबर 24 और सेक्शन नंबर 2 ऑफ स्पेशल मैरिज एक्ट को एक्सप्लेन करना है, वॉइड और वॉइडेबल मैरिज को एक्सप्लेन करना है, रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसीजर है, आई थिंक सेक्शन नंबर 7 हमारा 7 या 8 बात करता है, वो आपको लिखना है, हु में टेक इन एडॉप्शन, मेंटेनेंस ऑफ वाइफ, नेचुरल गार्जियन, को पार्सनरी प्रॉपर्टी, रीओपनिंग अ पार्टीशन, पोजीशन ऑफ अ डॉटर इन द को पार्सनरी प्रॉपर्टी। अब है सक्सेशन टू प्रॉपर्टी, separate and self acquired property, object of Hindu Succession Act, effect of partition, who are Hindu, maintenance, ठीक है, आपको कस्टम को एज अ सोर्स ऑफ हिंदू लॉ एक्सप्लेन करना है, मेंटेनेंस, हु आर हिंदू, अफेक्ट ऑफ पार्टीशन, ऑब्जेक्ट, सेपरेट एंड सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, सक्सेशन टू द प्रॉपर्टी ऑफ ए हिंदू फीमेल डाइंग इंटरस्टेट। लास्ट के 2 रह गए हैं, ठीक है, एक आपसे पूछा जा सकता है कि रियंसिएशन ऑफ वर्ल्ड क्या होता है, ठीक है, और एक आपसे ये पूछा जा सकता है कि प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बताओ, ठीक है, हाँ, तो ये सारे आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आपने साथ के साथ नोट डाउन किए होंगे, ठीक है, एंड आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय।